शीघ्र ही अनुभव देने वाली साधनाओं का जिक्र आते ही जानकारों के मस्तिष्क में एक साधना विधि प्रकट होती है या स्मरण में आती है, जिसका नाम है त्राटक साधना। त्राटक साधना का जिक्र होते ही बहुत सारे विषय एक व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं कि हम त्राटक कहाँ कहाँ करें, किस प्रकार से करें। त्राटक हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत स्थानों पर कर सकते हैं। त्राटक क्रिया का अभ्यास हम सूर्य पर कर सकते हैं, हम चंद्रमा पर कर सकते हैं, किसी तारे पर कर सकते हैं, किसी मंदिर के शिखर पर भी कर सकते हैं। त्राटक क्रिया का अभ्यास हम शीशे पर कर सकते हैं, हम अपनी आंख की पुतलियों पर कर सकते हैं। त्राटक क्रिया का अभ्यास हम बिंदु पर कर सकते हैं और ज्योति पर भी कर सकते हैं। जब हम ज्योति पर त्राटक करने की बात करते हैं तो ये बड़ा ही बढ़िया अभ्यास है, जिसके माध्यम से बड़े सकारात्मक अनुभव आते हैं। और जब हम ज्योति पर त्राटक करने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग मोमबत्ती पर त्राटक करने की सलाह दे देते हैं। जो भी मोमबत्ती पर त्राटक करने की सलाह देते हैं उन्होंने निश्चित मानीय त्राटक का अभ्यास नहीं किया है, क्योंकि मोमबत्ती पर त्राटक नहीं किया जाता। मोमबत्ती पर त्राटक क्यों नहीं किया जाता, इसके बहुत सारे कारण हैं। हम कुछ कारण आपके साथ अभी साझा करेंगे, जिससे आप स्पष्ट हो जाओगे कि मोमबत्ती पर अभ्यास क्यों नहीं करना है। जब भी हम त्राटक क्रिया का अभ्यास करते हैं, हम अपने कमरे को पूरी तरीके से बंद कर लेते हैं। हम त्राटक क्रिया के अभ्यास के लिए किसी छोटे कमरे का चयन करते हैं ताकि हमारी ज्योति आराम से स्थिर हो सके। जब हम मोमबत्ती पर त्राटक क्रिया का अभ्यास करेंगे तो उस कमरे में, जिस कमरे में हम मोमबत्ती को प्रज्वलित करेंगे, उस कमरे को चारों तरफ से जब बंद कर लेंगे तो मोमबत्ती से धुआं पैदा होगा, जो धुआं कमरे में भरेगा और हमको सफोकेशन देगा, हमको सांस लेने में असुविधा करेगा। ऐसी स्थिति में हम ज्यादा देर तक त्राटक क्रिया के साथ शामिल नहीं हो सकते और ना ही इस अभ्यास के साथ ध्यान का भी अभ्यास कर सकते हैं। श्वास की असुविधा होगी हमको और इस कारण से हम मोमबत्ती पर त्राटक नहीं कर सकते। दूसरा कारण है कि मोमबत्ती की जो लौ है वो आपने देखा होगा, कभी इतनी छोटी रहती, कभी इतनी बड़ी हो जाती, कभी इतनी हो जाती और कभी बिल्कुल छोटी हो जाती है। यह दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि मोमबत्ती की जो लौ है वो अपना आकार बार बार बदलती है। इस कारण से भी हम मोमबत्ती पर त्राटक नहीं कर सकते। मोमबत्ती खुद में, अगर हमने इतनी बड़ी मोमबत्ती प्रयोग में लाई है और अभ्यास हम कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो पिघलते पिघलते छोटी हो जाएगी, यानी कि हाइट मेंटेन नहीं हो पाएगी हमारी और हमारी आंखों के बीच की। इस कारण भी हम लोग मोमबत्ती पर त्राटक का अभ्यास नहीं करते हैं और ना ही हमें करना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण कारण है कि जो मोमबत्ती से प्रकाश पैदा होता है वो तामसिक प्रकाश है, राजसिक प्रकाश है। यदि इस प्रकाश को बार बार देखा जाएगा, दीर्घ काल तक देखा जाएगा, तो ये हमारे सर में दर्द पैदा करेगा, आंखों में कड़वाहट पैदा करेगा, सर में भारीपन और माइग्रेन की समस्या को पैदा करेगा, अकारण मुझे उलझन देगा, अकारण हमारे क्रोध में वृद्धि कर देगा। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण हम मोमबत्ती पर त्राटक का अभ्यास नहीं करते हैं। ज्योति त्राटक करने के लिए एक विशेष प्रकार के विधान हैं, विशेष प्रकार की युक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अपनी साधना सत्र में आपको सिखाते हैं, जहां पर आप हमारे सानिध्य में उस युक्ति के सहारे से अभ्यास करते हो और आपको कोई भी असुविधा नहीं होती। और उस युक्ति से, जिस युक्ति से हम आपको त्राटक करने की सलाह देंगे, उस युक्ति में आपकी जो ज्योति है वो आपकी लगातार एक ही आकार की बनी रहती है और उससे पैदा होने वाला प्रकाश भी सात्विक प्रकाश होता है, जो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं देता, आपके भीतर आनंद प्रस्फुटित करता है, आपको शांति देता है। ये सारा अभ्यास हमारे साथ आप सीख सकते हैं। आप मोमबत्ती पर त्राटक करने के अभ्यास से बचें और ठीक ठीक रीति से ज्योति त्राटक का अभ्यास सीखें और इसे अपने जीवन में शामिल करें।